Whatever exists, he said. Whatever in creation exists without my knowledge exists without my consent. तो ये था डीडी जज होल्डन, सबसे खतरनाक, निर्दयी और पूरी तरह से सनकी। अगर तुम लोग अभी तक सोचते हो कि दुनिया में कुछ इंसानियत बची हुई है, तुमको इस आदमी के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। इसके बारे में सुनोगे तो तुम अपनी पूरी सोच ही बदल दोगे। ये बंदा पूरी तरह से सनकी है, खुद को मौत का देवता समझता है और इसके सामने डीडी भी संत महात्मा लगता है। तो जो लोग अभी तक जज होल्डन के बारे में कुछ नहीं जानते, मैं उन लोगों को बता दूं कि जज होल्डन ब्लड मेरिडियन नॉवल का मेन विलन है और इससे बड़ा दरिंदा कोई नहीं है। तो जोकर फैंस, अगर तुमको अभी तक लगता है कि जोकर फिक्शन का सबसे बड़ा विलेन है और उससे बड़ा सनकी कोई है ही नहीं, तो ब्लड मेरिडियन का ये साइकोपैथ तुम्हारी सोच बदलने वाला है। और इस वीडियो में मैं इस पागल हत्यारे और शायद अमर इंसान की कहानी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जज होल्डन के अपीयरेंस की। 7 फीट लंबा, सफ़ेद सुअर जैसी चमड़ी, बिना बाल का सर, पूरा टकला और चेहरे पे एक ठंडी सी मुस्कान जो किसी को भी असहज कर दे। एक चलता फिरता विकिपीडिया। इसे फिजिक्स, हिस्ट्री, लॉ, आर्ट, म्यूजिक और मर्डर हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। इसकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि कुछ लोग इसे इंसान भी नहीं समझते। लोगों को लगता है कि ये कोई राक्षस है। तो अब आते हैं वीडियो के मेन पॉइंट पे, क्राइम्स ऑफ जज होल्डन। जज होल्डन के सबसे बड़े पाप। Towering over them all is the judge, and he is naked, dancing, his small feet lively and quick. तो इसका पहला क्राइम है पेडोफाइलिया या बाल यौन शोषण। जज होल्डन की सबसे घिनौनी करतूत है बच्चों के साथ उसका साइकोपैथस। हॉल में एक सीन है जहाँ एक छोटी सी बच्ची को अपने पास बुलाता है, उसके बाल सहलाता है और फिर उसकी मासूमियत को बहुत गंदे तरीके से तोड़ देता है। मैकार्थी ने इसके इतना रॉ लिखा है कि पढ़ते हुए आपको लगेगा यार ये कैसा पागल है, ये कैसा मानसिक रोगी है। होल्डन बच्ची को फिजिकल टच से मेंटली ब्रेक कर देता है और उसकी वो डरावनी स्माइल, और वो बहुत काम हो गया बच्चों के साथ खेलना। ये सब ग्रूमिंग का हिस्सा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जैस खुद को इंटेलेक्चुअल बताता है, पर असल में वो तो है ही भीड़े की खाल में शैतान। ये सीन इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग इसलिए लगता है क्योंकि जज का कद बहुत लंबा है। उसकी दाढ़ी और आवाज़ बच्चों को डराती नहीं बल्कि ट्रस्ट दिलाती है, और वो इसी ट्रस्ट का फ़ायदा उठाता है। ये सीन कोई ब्लड नहीं दिखाती पर दिमाग में एक डर बैठा देती है, जैसे कि बच्ची के पेरेंट्स तो वहीं पे हैं पर वो होल्डन को रोक नहीं पाते क्योंकि वो जज है। He never sleeps, the judge. He is dancing, dancing. He says that he will never die. होल्डन की हिंसा सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वो दिमागी बलात्कार भी करता है। जब वो कहता है कि वॉर इज गॉड, तो इसका मतलब है कि वो अपने विक्टिम्स को पहले ही मेंटली तोड़ता है और फिर फिजिकली ख़त्म करता है। एक सीन में वो एक जवान लड़की को उठाता है पर उस लड़की की आंखों में कोई डर नहीं होता, बस एक सन्नाटा सा होता है। होल्डन ने सिर्फ उसका फिजिकली रेप नहीं किया बल्कि उसकी इंसानियत को ही कुचल दिया। मैकार्थी ने इस सीन को इतना वेग लिखा है कि आपका दिमाग खुद ही सबसे डरावने सिनेरियो में इमेजिन करने लगेगा। और ये है होल्डन का सबसे खौफनाक हथियार, आपकी इमेजिनेशन। The man who believes that the secrets of the world are forever hidden lives in mystery and fear. Superstition will drag him down. The rain will erode the deeds of his life. होल्डन अपने दुश्मनों के साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करता है। वो अपने विक्टिम्स को इतना डरा देता है कि वो रेजिस्ट करना ही भूल जाते हैं, जैसे ही कोई सांप चूहे को हिप्नोटाइज कर लेता है। जज होल्डन क्लैंटन गैंग का हिस्सा था और क्लैंटन गैंग का मेन काम था स्कैल्पिंग, जिसका मतलब है कि वो लोगों के सरों के खाल बेचते थे। और सर की खाल कहाँ से मिलती थी? नेटिव अमेरिकन को मारकर। क्लैंटन गैंग बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल गैंग थी जो आम लोगों को मारकर उनके सर की खाल उतारते थे
और उन्हें पैसों के लिए मैक्सिमम गवर्नमेंट को बेचते थे। सरों के खाले ऐसे बेचते थे जैसे सब्जी मंडी में आलू प्याज। जज होल्डन को लोगों को मार देना इतना मज़ा आता था कि उसके लिए एक खेल बन गया था। होल्डन को सिर्फ मारने में मज़ा नहीं आता जितना कि उसको मरवाने में आता है। वो क्लिंटन गैंग के लोगों को ऐसे ब्रेन वॉश करता है कि वो खुद ही इन लोगों को काटने लगता है। एक सीन में एक बूढ़े आदमी को ऐसे समझाकर मरवाता है कि तुम्हारी मौत दुनिया को बेहतर बनाएगी। और सबसे हैवानियत की बात यह है कि होल्डन खुद कभी खून नहीं पाता बल्कि वो परछाई में रहकर काम करता है। जज होल्डन गैस लाइटिंग का किंग है। वो लोगों को यही यकीन दिलाता है कि उनकी मौत उन्हीं की गलती है, जैसे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमेशा तुम्हारी गलती निकालती है। And he is a great favorite, the judge. He wafts his hat, and the lunar dome of his skull passes palely under the lamp. होल्डन सिर्फ किलर नहीं है, डेविल्स टेड टॉक देने वाला बंदा है। उसका फेमस कोट तो आप लोगों ने इस इंट्रो में सुन ही लिया था, जो कुछ भी मेरी जानकारी के बिना है वो मेरी मर्जी के बिना है। मतलब अगर वो तुम्हारे एग्जिस्टेंस के बारे में जानता ही नहीं है तो उसके रूल्स के खिलाफ है। तुम्हें एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, तुम्हें ख़त्म हो जाना चाहिए। ऐसे जज की सोच है। इसे सुनकर तो हिटलर भी बोलेगा, स्कर भाई तुमने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। होल्डन को बहुत बड़ा गॉड कॉम्प्लेक्स है। वो खुद को भगवान से भी ऊपर समझता है। नॉर्मल लोगों को तो भगवान माफ़ करते हैं, लेकिन ये बंदा तो भगवान को भी माफ़ कर दे। ये सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि पूरी सभ्यता को ही ख़त्म करना चाहता है। आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हेट फैलाकर फॉलोअर्स को मैनिपुलेट करते हैं, होल्डन तो उनका गॉड फादर लगता है। The judge placed his hands on the ground. He looked at his inquisitor. This is my claim, he said. जज होल्डन के लिए किसी को मारना उसके मूड ख़राब होने पर निर्भर करता है, और ज़्यादातर बार किसी को मारने के लिए उसे कोई कारण की जरूरत भी नहीं पड़ती। नॉवल में एक सीन है जहाँ एक बूढ़े भिखारी को सिर्फ इसलिए गोली मार देता है क्योंकि उससे वो दिख गया। क्या वो भिखारी खतरनाक था? बिल्कुल नहीं। क्या उसने होल्डन को किसी तरीके से परेशान किया था? बिल्कुल नहीं। पर होल्डन के लिए उसका जिंदा रहना ही उसका सबसे बड़ा क्राइम था। यही होती है साइकोपैथ की सबसे बड़ी पहचान, जो सिर्फ टाइम पास के लिए किसी को मारता है। इससे यही पता चलता है कि होल्डन के लिए किसी की ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती। जैसे छोटे बच्चों को कीड़ों को मारने में मज़ा आता है, वैसे ही होल्डन को निर्दोषों को मारने में मज़ा आता है। वो खुद को न्याय का देवता समझता है, लेकिन उसके लिए न्याय सिर्फ मौत बांटना है। तो अभी के लिए इतने ही क्राइम्स पर बस करते हैं, वरना वीडियो तो ख़त्म हो जाएगा। बस क्राइम्स की लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। और अगर आपको इस कैरेक्टर के बारे में कुछ और जानना है तो मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आप ब्लड मेरिडियन बुक को पढ़ें। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। ब्लड मेरिडियन की बुक इससे कहीं ज़्यादा डार्क और ब्रूटल है, जिसको पूरी डिटेल में यूट्यूब पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। इस बुक की कहानी असलियत में और ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, और अगर आप ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें नहीं झेल पाते तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इस बुक को ना ही पढ़ें। पर अगर आपको डार्क और ब्रूटल स्टोरीज पसंद है तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं ये वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो वीडियो शेयर भी कर देना। धन्यवाद। बड़ी बाप की बेटी हूँ मैं, बम्बई से आई हूँ, तू क्या पटाएगा बेबी हाई फाई हूँ।